कुछ ही देर में अर्जुन जानी मानी साइकोथेरेपिस्ट अदिति चोपड़ा के सामने बैठा था। कमरे में एक गहरी खामोशी छाई हुई थी। अर्जुन को घड़ी की टिक टिक तक सुनाई दे रही थी। अर्जुन ने भी ध्यान दिया कि वो कुछ ज्यादा ही तनकर बैठा हुआ है। उसने अदिति की तरफ देखकर कहा, ओह सॉरी, बस आदत नहीं है ना ऐसे सेशंस की, इसलिए कोई बात नहीं, आपने अभी तक एक ही नर्वस हूँ। सेशन अटेंड किया है तो ऐसा होना लाजमी है। 00000। अर्जुन अदिति की बातों में छिपा हुआ तंज समझ गया था, फिर भी धीमे से मुस्कुरा के बोला, मैडम, आप तो जानती ही हैं, हम पुलिस वालों का काम नॉर्मल वर्किंग डे 8 घंटों का होता है, जो बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। शहर में अगले ही पल क्या हो जाए कुछ पता नहीं, दंगे भड़क सकते हैं। किस है कि काम की वजह से आप ये सेशंस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। फॉल्स। क्या मतलब, आपको ये लगता है कि मैं आपसे कुछ छिपा रहा हूँ? फॉल्स। जान बूझकर नहीं, लेकिन कई बार लोग अनजाने में भी दूसरों से चीजें छुपाते हैं। एसपी साहब ने बताया कि किस तरह आज आपने लगभग 1 दर्जन गुंडों का एनकाउंटर कर डाला है। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराकर बोला, देखिए मैडम, मैं जानता हूं कि वो आपके मंगेतर होने के नाते आपको सारी बातें बताना ठीक समझते हैं, लेकिन सच में इसकी कोई जरूरत नहीं थी। इस तरह की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट से बाहर नहीं जानी चाहिए। ठीक है, ये बात मैं मान लेती हूँ अर्जुन, लेकिन ऐसा कब? महीने पहले तुमने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को एक हादसे में खो दिया जिससे तुम बहुत प्यार करते थे। लियो। अदिति ने अर्जुन को ध्यान से देखते हुए कहा, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। तुम वाकई बहुत इंटरेस्टिंग इंसान हो। डिप्रेशन में या तो ड्रग्स लेना शुरू कर चुका होता या शराब पीने लगता। फॉल्स। सीजी, लेकिन तुमने उस उदासी से निपटने का एक अलग ही तरीका निकाला। तुम अपने अंदर की सारी भड़ास उन मुजरिमों पे निकालते हो। पुलिस डिपार्टमेंट तक में लोग तुम्हारे अपने गम को शराब में डुबा देना आसान होता है, सब यही करते हैं, मैं भी वही करने लगता, लेकिन मेरी फूटी किस्मत की मैं एक पुलिस वाला हूँ। मैं अपनी ड्यूटी को नजरअंदाज भी नहीं। WW। क्या तुम्हारी नींद ठीक से पूरी हो रही है? उस एक्सीडेंट के बाद तुम सो पाते हो? हाँ, शुरू के 1 हफ्ते मैं बिल्कुल सो नहीं पाया था, लेकिन अब मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये तो अच्छी बात है। तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें अगले सेशन में करेंगे। लेकिन तब तक प्लीज अर्जुन, अपने गुस्से पे काबू रखना। बचपन में ही माँ बाप को खो देने की वजह से उसका कनिका के अलावा पूरी दुनिया में और कोई नहीं था। लेकिन अब वो भी उसकी जिंदगी से जा चुकी थी। उसके साथ बिताए पल अब उसके दिमाग में बार बार चलते रहते थे। द फॉल्स। फॉल्स। कभी कभी देर रात तक टीवी देखते देखते कनिका की आंख लग जाती थी और वो वही उसके कंधे पे सर रख के सो जाती थी। फिर अर्जुन बहुत ही धीरे से बिना जगाए उसे बेडरूम में ले जाकर सुला दिया करता था।
किचन में कनिका की मदद करने के बहाने से वो उसे छेड़ने और रोमांस करने चला जाता था, लेकिन वो उसे वहां से निकाल देती थी। उन हसीन लम्हों में कनिका की हंसी की गूंज आज। कनिका सुनो तो, चलो निकलो यहाँ से, सब समझती हूँ मैं। आंखें खुलते ही उसने कनिका को वही सोफे पे बैठा हुआ पाया। कुछ देर तक दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखते रहे, जैसे वो कभी गई ही ना हो। तुम मुझ गई? मैं दूर कहाँ गई हूँ, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ, तुम्हारे दिल में। फॉल्स। अर्जुन ने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वो किसी सुहाने सपने की तरह वहीं घुल गई। उसकी आंखों से कुछ आंसू के कतरे बहने लगे। वो अब वापस से हकीकत से रूबरू हो रहा था। उसे पता था कि हर रात की तरह इस रात भी वो ज्यादा देर तक नहीं सो पाएगा। नींद ने महीनों पहले उसका साथ छोड़ दिया था। जैसे तैसे उसने अपनी आंखें बंद करी और सोने की कोशिश। फॉल्स। सुनो, थोड़ा जल्दी गाड़ी चलाओ वरना हम लेट हो जाएंगे। अभी बहुत टाइम है हमारे पास। वैसे भी इस रास्ते में मुश्किल से ही कुछ दिख रहा है। नेहा ने खास तौर से बोला था कि हमें लेट नहीं होना है। वैसे भी तुम्हारे बिजी शेड्यूल। कनिका, तुम जानती तो हो मेरा काम, लेकिन चलो ठीक है, अब से मैं हमारे लिए और टाइम निकाल लिया करूंगा। खुश? कनिका खुशी से उसे गले लगा लेती है। लेकिन तभी सी। धड़। शून्य एक। फॉल्स।